नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस स्टडी द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, उत्तराखंड वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका ये 9वां टेस्ट है। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो क्यूरियस स्टडी द वे ऑफ सक्सेस नाम के चैनल पे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं टेस्ट को। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। जो प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था वो क्या था, सीएन बर्नार्ड ने। वैसे इनसे पहले भी जो है हृदय प्रत्यारोपण हो चुका था, लेकिन सफलतम इन्होंने ही किया था और किया था सन 1967 में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनिमोफिली प्रकार का परागण किसमें पाया जाता है। ठीक है, एनिमोफिली मतलब कि वायु द्वारा जो परागण होता है उसको हम कहते हैं एनिमोफिली। ठीक है, तो इनमें से किसमें वो परागण होता है, तो परागण होता है नारियल में। ठीक है, क्योंकि नारियल क्या है, एक एकलिंगी जो है पुष्प है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलीदार बीज में पर्याप्त पाया जाता है। तो इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो फलीदार बीजों में पर्याप्त रूप में पाई जाती है। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन या फ्रूट सभी। तो जो ये सभी हैं, प्रोटीन, विटामिन और फाइबर, ये सभी जो है फलीदार बीजों में पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये प्रोटीन के काफ़ी रिच रिसोर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक लिंगी पौधा है। तो अभी हमने आपको इसका आंसर बता दिया है। ठीक है, जो नारियल है ये एक लिंगी पौधा है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज किनके कारण होता है। तो जो रेबीज है ये एक जीवाणु के कारण होता है, और जो रेबीज है वो प्रिवेंटेबल डिजीज है। ठीक है, इसे क्या किया सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गाजर किस विटामिन का स्रोत है। ठीक है, तो जो गाजर है उसमें पर्याप्त रूप से विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, इसलिए कई बार आपको डॉक्टर गाजर खाने की एडवाइस भी देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एकलिंगी पुष्प नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एकलिंगी पुष्प नहीं है। ऑप्शन आपके पास है पपीता, तरबूज, मक्का या फिर सरसों। ठीक है, देखिए जो पपीता है वो भी एक लिंगी है, तरबूज भी एक लिंगी है और मक्का भी एक लिंगी है, लेकिन जो सरसों है ये उभयलिंगी पुष्प है। ठीक है, इसमें यानी कि दोनों लिंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजना के दौरान स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो जो उत्तेजना के दौरान स्रावित होने वाला हार्मोन्स है वो है एड्रेनलिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन जो आपके पास हैं वो है विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर या फिर सिल्वीकल्चर। तो ये हॉर्टिकल्चर में हम इसका अध्ययन करते हैं, पुष्प और फल देने वाले पौधों का। अगर बात करें कि विटीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो विटीकल्चर में करते हैं अंगूरों की खेती का अध्ययन। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर में हम आपको बता चुके हैं पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन होता है। पोमोकल्चर की बात करें तो पोमोकल्चर में हम फल देने वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, या फिर जो वृक्ष होते हैं उनका जो अध्ययन करते हैं वो पोमोकल्चर में करते हैं। और जो सिल्वीकल्चर होता है, सिल्वीकल्चर में हम करते हैं वन कृषि का अध्ययन। ठीक है, तो सिल्वीकल्चर में क्या किया जाता है, वन कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो आप याद रखें। ठीक है, बाकी जितने भी कल्चर हैं हम इनकी एक वीडियो आपको बना के देंगे, जितने भी कृषि से रिलेटेड आपकी प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक है, उनका एक वीडियो अलग से दे देंगे ताकि आपको उसमें सहूलियत हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी को सहाना बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो जो हेमोरॉजिक सेप्टिसीमिया है इसे जाना जाता है सहाना बीमारी के नाम से। ठीक है, हाल ही में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। क्यों न्यूज़ में रही थी, क्योंकि इससे क्या हो गया था, जो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहाँ पे 40 मवेशियों की मौत हो गई थी, 40 भैंसों की। ठीक है, और ये होता किस में है, तो जो बीमारी है ये होती है कैटल्स में या फिर ये भैंसों में होती है। ठीक है, और जो इलाज करता है इसका जो डॉक्टर, उसे भी कहा जाता है कि आप बिल्कुल इसका जो प्रिकॉशंस है वो लें और फिर इसका इलाज करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मुर्गियों में पाई जाने वाली बीमारी है भारत में मानव संक्रमण की अवस्था में मिली। ठीक है, तो कौन सी बीमारी इसमें मिली हाल ही में। ठीक है, जो वर्ल्ड फ्लू है और N9 और H9 और N1 है ये काफ़ी पहले मिल चुकी हैं। ठीक है, 2009 के आसपास से मिल गया था H9N1। और जो H9N2 है, ठीक है, ये हाल ही में मिला है, यानी कि 2020 जनवरी में ही मिला है। यहाँ पे महाराष्ट्र में एक लड़का है, ठीक है, उसमें ये वायरस देखने को मिला है जो कि मुर्गियों के कांटेक्ट में रहता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, द्विकोशिकीय होते हैं या फिर इन
में से सभी होते हैं। तो ये सभी प्रकार के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? तो ये होते हैं एक प्रकार के जो है जीव ही होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जिन्हें कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेट्रिक एल्बा स्वरूप या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं, सांबर डल, सुपीरियर या फिर टीटीकाका। तो ये हुआ है सांबर झील से प्राप्त, ठीक है। इंडिया में ही ये मिला है। और जो ये जो है नेट्रिक एल्बा स्वरूपिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक टाइप का आर्किया ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कैंसर का पता लगाने के लिए टेस्टिंग की जाती है, तो इनमें से कौन सी टेस्टिंग ऐसी है जो कि कैंसर का पता लगाने के लिए की जाती है? रेडियोग्राफी या फिर बोन मैरो टेस्टिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी प्रकार की जो टेस्टिंग है, ये है कैंसर को पता करने के लिए की जाती है टेस्टिंग, ठीक है। साथ ही साथ जो सिटी स्कैन आप कहते हो, ठीक है, सिटी भी इसके लिए करते हैं। तो कैंसर होता क्या है दोस्तों? तो कैंसर होता है कि एक अनकंट्रोलेबल लेवल सिचुएशन हो जाती है सेल्स की, तो वो होता है कैंसर, ठीक है। यानी कि जब आपको पता है कि जो हमारा शरीर है इसमें लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है, ठीक है, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और जो पुरानी हैं वो खत्म होती रहती हैं। लेकिन जो कैंसर की अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि पुरानी कोशिकाएं जो है मरती नहीं हैं, ठीक है, और एक क्लॉट बना देती हैं, ठीक है। तो कई बार जो कैंसर हमें मिल जाता है तो कैंसर कई बार हमारे खतरनाक हो जाता है, कई बार ही खतरनाक नहीं भी होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैनो फर्टिलाइजर हेतु संस्था प्रयासरत है, तो कौन सी ऐसी संस्था है जो नैनो फर्टिलाइजर हेतु प्रयासरत है? तो जो इफिको है, ठीक है, IFFCO, ये क्या है, नैनो फर्टिलाइजर हेतु प्रयासरत है। इससे लाभ क्या होगा? नैनो फर्टिलाइजर होता क्या है? तो दोस्तों नैनो फर्टिलाइजर यानी कि जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं उनका अध्ययन किया जाएगा नैनो जो है स्केल पे। और नैनो स्केल पे इनका अध्ययन करने से लाभ ये होगा कि जो भी फर्टिलाइज़र होंगे वो बड़ी इफ़िशियंटली प्रयोग किए जाएंगे खेतों में, ठीक है। और हमें कम से कम लागत पे अधिक से अधिक जो है हमारा किसान क्या कर पाएगा, उत्पादन कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए नैनो फर्टिलाइज़र हेतु प्रयास किया जा रहा है IFFCO द्वारा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाई जा सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कहाँ पाए जा सकते हैं? अति लवणीय झीलों में, हॉट स्प्रिंग में या फिर मानव उदर में। तो इन सभी में जो है आर्किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो आर्किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अति लवणीय झील एक विषम परिस्थिति है, ठीक है। हॉट स्प्रिंग आप कह सकते हो जब चट्टानों में, यानी कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जैसे जैसे लद्दाख में, ठीक है, तो वहाँ पे जो चट्टानों के अंदर से जो वाटर निकलता है, ठीक है, काफ़ी हॉट वाटर, तो वो कहलाता है हॉट स्प्रिंग, ठीक है। और मानव उदर में भी ये पाया जाता है, ठीक है। अभी तक ऐसी स्पेसिफिक गणना तो इसकी हो नहीं पाई है कि मानव उदर में कैसे पाया जाता है, ठीक है, लेकिन मानव उदर में पाया जाता है। और करता क्या है मानव उदर में, यानी कि मानव के जो पेट है उसमें करता क्या है, ये मानव शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये होता है आर्किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में याडा याडा वायरस पाया गया। तो जो याडा याडा वायरस है ये पाया गया था मच्छरों में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक लैब में टेस्टिंग हुई मच्छरों पे और वहाँ पे याडा याडा वायरस पाया गया। जो याडा याडा वायरस है ये अल्फा टाइप का वायरस है। अब जो अल्फा वायरस होता है ये क्या होता है? तो जो अल्फा वायरस होता है यह होता है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA के जीनोम के साथ जो है इसका जो आवरण होता है उससे युक्त जो वायरस होता है उसे कहते हैं अल्फा वायरस। यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA का जीनोम पाया जाता है, ठीक है। जीनोम क्या होता है इसके लिए हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, आजकल काफ़ी चर्चा में चल रहा है कोरोना वायरस के चलते, ठीक है। तो आज के टेस्ट में इतने ही क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कर दें।